Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग 88 पोर्टल के लिए है कि 88 पोर्टल आपके लव एंड करियर में क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन 88 पोर्टल आपके लिए प्रेजेंट करेगा. सो यहाँ पे जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, 88 पोर्टल के बाद भी देखेंगे, तब भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो एंड ऑफ दिस ईयर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रीडिंग को. ठीक है, ओके, दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग. जैसे मैंने आपको बोला, 2024 में जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, आई मीन टू से रिमेनिंग 2024 में. ओके, लेट्स देखते हैं 88 पोर्टल आपके लिए क्या प्रेजेंट कर रहा है. सबसे पहले रीडिंग की थीम हम देख लेते हैं. ठीक है, रीडिंग में आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं. ठीक है, रीडिंग में आपके लिए सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी लीब्रा, क्या जानना ज़रूरी है आपको. लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो. What do you need to know in Libra? Universe, please let me know what do you need to know, Libra. Okay. वेरी गुड लीब्रा, वेरी गुड. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो मुझे आपके लिए एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है. देखो, पास्ट में ना डेफिनेटली आप एक ऐसी चीज़ों में, एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आपने रिपीटेड साइकिल देखी है. ठीक है, रिपीटेड साइकिल को बहुत ज़्यादा देखा है. कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, चेंज नहीं हो रही थी. आप कोशिश कर रहे थे कि वो सिचुएशन आपके फेवर में जाए. ठीक है, आपके लिए या तो 12 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 12 नंबर, 12th मंथ, यानी दिसंबर मंथ इज़ रियली सिग्निफिकेंट फॉर यू. कुछ ना कुछ हुआ होगा या कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं या तो 12 डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कोई ना कोई आपका इससे लिंक हो सकता है. ठीक है, नहीं है तो आने वाले टाइम पीरियड में चेंजेस प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो रिपीटेड साइकिल 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है. ठीक है, तो दिसंबर मंथ में आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिलेगा, या फिर लास्ट दिसंबर से आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ शुरू हुई होगी. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रिपीटेड साइकिल आपने 1-1.5 साल तक, या फिर लाइक दिस इज ऑल अबाउट कम्प्लीटली और लाइक सीइंग रिपीटेड साइकिल इन योर लव एंड करियर. तो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपको जानने की ज़रूरत क्या है. सबसे पहली थीम ही आपके लिए, लाइक थीम ही अच्छा है आपके लिए. ठीक है, विद दिस 4 एनर्जी. ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में कोई भी आपकी राहु की एनर्जी है वो मुझे एंड होते हुए दिख रही है. इफ़ यू आर फेसिंग इल्यूजन्स इन योर लाइफ, उस इल्यूजन से, उस ट्रैप से आप निकल जाएंगे. ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी, उसका आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा. सो विद दिस एनर्जी आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ इन एक्सपेंशन को, क्विक ग्रोथ इन एक्सपेंशन. जो चीज़ ब्लॉकेज था, वो ब्लॉकेज आपका डेफिनेटली आगे जाके मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है. सो थीम इज़ वेरी गुड फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, वेरी गुड, बिग ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब चलते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आने वाले हैं लीब्रा. लेट्स सी व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस आर हेडिंग योर वे. लेट्स सी व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस आर हेडिंग योर वे. लेट्स सी लीब्रा, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस आर हेडिंग योर वे. ठीक है, ये 88 पोर्टल आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है. लेट्स सी लीब्रा, ये 88 पोर्टल आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है. यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो. Okay, nice. Okay, very good. Okay, सो मैं एनर्जी को शुरू करती हूँ, आपको बता दें. सो लीब्रा, यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिख रही है, फ्रीडम नंबर 10, विच इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन. सो अगर आप किसी भी चीज़ पे ब्लॉक फील कर रहे थे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी सिचुएशन में अगर आप ब्लॉक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था यार ये सिचुएशन मेरे फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, आपको फ्रीडम मिलने वाली है कोई चीज़ से जो आपके वर्कआउट नहीं हो रही थी. और इसका मतलब ये है कंप्लीशन, एंडिंग समथिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस फ्रीडम. Universe, please clarify me this freedom for Libra. Let me clarify this freedom for Libra, Universe. Okay, yes, exactly. Oh my God, वर्ल्ड की एनर्जी है. ठीक है, फ्रीडम को क्लैरिफाई करा है वर्ल्ड ने, कंप्लीशन ने. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, एंड यस, पेज ऑफ कप्स. नाइस. 10 ऑफ सॉर्ड्स. देखो, एक ऐसा फेज जो आपने डेफिनेटली बिट्रेयल फेस करा है, किसी तरीके का बिट्रेयल लीब्रा आपने डेफिनेटली फेस करा है. वो बिट्रेयल वाला टाइम पीरियड आपके लिए मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है. यू कैन एक्सपेक्ट शिफ्ट्स इन योर लाइफ. सबसे पहला चेंज, आपको फ्रीडम मिलेगा किसी एनर्जी से, आप आज़ाद हो जाओगे और आप रियलाइज़ करोगे यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन योर लाइफ. ठीक है, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द अनदर एनर्जी. यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जो बोला जा रहा है, सीकिंग गुड. आपको ये बोला जा रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जितना कंटेंट एनर्जी में रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, उतना आपके लिए बेटर
बेटर है, उतने ज़्यादा चेंजेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। नाउ दिस टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ भी चाहते हो, डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो, बट उसको करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। सो यू हैव टू डू अ मैनिफेस्टेशन इन विच यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ आपके अंदर बहुत क्लोज है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि उसको करने की क्षमता भी आपके अंदर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अनदर एनर्जी है मैजिक इज गोइंग टू हैपन, नंबर 18, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बोला, यू कैन टाइप 10 फॉर द कंप्लीशन, ठीक है। अगर आप किसी एनर्जी से फ्री होना चाहते हैं सो यू कैन टाइप 10 फॉर द कंप्लीशन, क्योंकि आप किसी एनर्जी से डेफिनेटली फ्री होते हुए दिख रहे हैं। अनदर एनर्जी है मैजिक की, ठीक है। यू कैन टाइप देर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। मैं क्लैरिफाई करती हूँ किस सिचुएशन को लेकर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आने वाले हैं। व्हाट इज़ दैट मैजिक यूनिवर्स? ओके, नाइट ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। नाइस, वेरी नाइस। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन में लॉस देख रहे थे, ठीक है, इफ़ यू आर फेसिंग फाइनेंशियल लॉस, इफ़ यू आर फेसिंग करियर लॉस, कोई करियर में आपके इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एक्शंस आपने लिए थे, जो भी सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं गई थी, ठीक है, जिस चीज़ को भी आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, या फिर आपने अगर अटेम्प्ट्स नहीं छोड़े, कोशिश करी, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको आने वाला है। तो करियर सिचुएशन को लेकर देयर इज़ गोइंग टू बी अ मैजिक, ठीक है। यू कैन टाइप मैजिक, आई एम मैनिफेस्टिंग एक्साइटमेंट एंड जॉय, आई एम मैनिफेस्टिंग माई गोल्स एंड करियर, वॉट एवर आई डिज़ायर, यू नो। आप इस तरीके का एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं टू मैनिफेस्ट दिस इन योर लाइफ, ठीक है। सो यू कैन टाइप आई एक्सपेक्ट मेजर न्यू बिगनिंग्स इन माई करियर, ओके। और इफ दिस इज़ लव, यू कैन टाइप लव। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन आपके लिए पास्ट में करियर टर्म्स पे, फाइनेंशियल सिचुएशन में फेवरेबल नहीं हुई, वो चीज़ हटती हुई दिख रही है। आई सी ब्लॉकेजेस रिमूविंग, वो एनर्जी रिलीज हो रही है जहाँ पे आप हैप्पी नहीं थे, ठीक है। तो आप बहुत क्विकली उस एनर्जी को निकालने वाले हो, 5 डेज़, ठीक है, 5 डेज़ के अंदर, और मैक्सिमम आपको मैं बोल सकती हूँ 18 डेज़ के अंदर डेफिनेटली आपका शिफ्ट आ जाएगा एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जो ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी आपको, बट दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेबल वन, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है वो स्टेबल मुझे डेफिनेटली प्रिटेंड हो रही है, यहाँ पे दिख रही है। सो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है वो थोड़ा सा आपको लग नॉर्मल सकती है, या फिर आपको वो लोग जो अपॉर्चुनिटी है माइट भी आपको ऐसा लगे कि यू नो दिस इज नॉट बिग और मुझे जो चाहिए वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रहा है, बट वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दे सकता है। सो डू नॉट वेस्ट एनी अपॉर्चुनिटी, जो भी आपकी तरफ आ रही है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी, ओके। सो यू कैन टाइप आई एम मैनिफेस्टिंग मेजर बिगनिंग्स और मेजर न्यू बिगनिंग्स, और आई एम एक्सपेक्टिंग मैजिक इन माई करियर सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला। अनदर एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की, ठीक है, 19 नंबर, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। सिंपल, मुझे लगता है कुछ सिचुएशंस में ना आपके माइंड में एक ग्राफ है, एक विजुअल है डेफिनेटली जिसको आपने क्रिएट करा है, उसको आप मैनिफेस्ट करना है तो उसको सोचना रिपीटेडली शुरू कर दो। उसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिख के आप डेली बेसिस पे यू नो एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, उसमें लिख के कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आपकी इमेजिनेटिव जो है, इमेजिनेटिव एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप रिटन मैनिफेस्टेशन भी यूज़ करें और साथ साथ आप ये विजुअलाइजेशन वाली एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों के, इमेजिनेशन की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। जिसकी इमेजिनेशन अच्छी, दैट्स गुड, आप जितना बेटर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट रियलिटी का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करो, देखो उसको करने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं कर पाओगे तो दैट कुड बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है, ओके। ये मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी है इनविजिबिलिटी की, इनविजिबिलिटी नंबर 16, टेक ऑफ योर क्लॉक इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि एक टाइमिंग आप सेट कीजिए एंड एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। सरेंडर करना है इसको, ठीक है, सिंपल सरेंडर कर दो, क्योंकि जो भी सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है वो कह रही ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट लेट इट गो, ठीक है, एंड एक्सपेक्ट सम मेजर न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस इनविजिबिलिटी। एक टाइम सेट करो, ठीक है, एक टाइम सेट करो और सिचुएशन को छोड़ दो, ठीक है। व्हाट इज दैट इनविजिबिलिटी? एक ऐसी क्लॉक जो सिर्फ आपको दिख सकती है और यूनिवर्स को दिख सकती है, ठीक है। मुझे लग रहा है ना फॉर सम ऑफ यू, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप बहुत लॉस की एनर्जी में फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपकी तरफ आ नहीं रही है, पास्ट में अटक गए हो, ठीक है। जो भी अचीवमेंट्स आपकी तरफ थी पास्ट में
उसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो अब तक, तो उससे बेटर आपकी लाइफ में लिखा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट की अचीवमेंट जो चीज़ चली गई है उसको नहीं, आपको उस पर नहीं रोना है, उस पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ में समथिंग बेटर इज रिटर्न। जैसे मैंने आपको बोला, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आएगा और उसको लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एटलीस्ट मुझे पास्ट वाला तो मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें यूनिवर्स का पर्पस होता है कोई चीज़ करने का, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें हटाने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में कुछ बेटर आएगा उससे, ठीक है। ओके, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। ओके, नाउ लेट्स सी सोल पर्पस की एनर्जी है। अनदर एनर्जी है सोल पर्पस। अनदर जो एनर्जी है वो है सोल पर्पस की नंबर 29। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको, मैंने फिर भी पहले भी लास्ट रीडिंग में शायद बोला था कि आपको अगर 8 पोर्टल के टाइम पे चेंजेस चाहिए तो अपने करियर में चीज़ों को सेट करें, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें और डिसाइड करें कि आपको अपने लव एंड करियर में चाहिए क्या। क्योंकि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ें बहुत क्लोज हैं आपके, वही चीज़ आएंगे जो आप मैनिफेस्ट करोगे। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप इन योर लाइफ, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, वही आएगा, वो आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। सो सी, आप जो भी सोचते हो सोच समझ के, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं डीप डाउन यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। अब कैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि जो भी चीज़ है, लाइक हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो मैनिफेस्ट होगी। देखो, एक चीज़ कह सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि मान लो आप एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिलेशनशिप्स को लेके ऐसा है कि वो लाइक यू नो दैट पर्सन, शी इज़ एन गर्ल, ठीक है, और वो जो लड़की है वो ऐसे लोगों को पसंद करती है जो टॉक्सिक है बेसिकली, जो उस पर्सन को अटेंशन नहीं देते हैं, बट शी लाइक्स दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। और बी पर्सन है, वो बी पर्सन एक हेल्दी टर्म्स पे है एंड दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप इन देयर लाइफ, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली अपनी साइकिल, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी है वो सब कुछ फेस कर चुकी है। तो यहाँ पे जो 8 पोर्टल में जो उनको यू नो सिचुएशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, द पर्सन हु इज़ मैनिफेस्टिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ, उसको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, क्योंकि सेम साइकिल, सेम टाइप ऑफ रिपीटेड पीपल उनके लाइफ में आएंगे रिपीटेडली, और वो लेसन प्रेजेंट हो जाएगा 8 पोर्टल में, ठीक है। जिन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे सेकंड यानी बी पर्सन, उसको हेल्दी रिलेशनशिप मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस इज ऑल अबाउट टावर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो येस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको बोला जा रहा है, ये मेजर साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें रिटर्न आपकी लाइफ है। तो डू नॉट एंटरटेन दोज काइंड ऑफ एनर्जी जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी प्रेजेंट कर रही है। आपको लेसन सीखने की ज़रूरत है, अभी भी आपके लिए वार्निंग है ये यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। सोल पर्पस पे एक्ट करने की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए डिसाइड करें, ठीक है। फाइनली यू हैव टू डिसाइड ऑन दिस टाइम, ठीक है। टेक योर टाइम, 3-4 डेज 5 डेज लो, और उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है ऑनेस्टी। कोई भी चीज़ आप अपने लव एंड करियर में चाहते हो, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो रिलेशनशिप में, करियर में, जितना ऑनेस्ट रहोगे उतने चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेगा। दिस इज द ईयर ऑफ सैटर्न एंड 8 की एनर्जी है, डेफिनेटली वो इंडिकेट करते हैं कि सैटर्न आपको गिफ्ट देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे। पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो, पास्ट की चीज़ों का कर्मा क्लेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, अगर आप करंट को बेटर करोगे तो, ठीक है। पर्सपेक्टिव, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है एग्जामिनिंग योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको सोल्यूशन आ सकता है, बट उस सोल्यूशन को आप बिल्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हो, या तो लेट को कर दो या फिर कंप्लीटली फाइट करो। यूनिवर्स कह रहा है आपको लेट को करने के लिए, और कहीं ना कहीं आप उस सोल पर्पस पे काम करके आप इन चीज़ों को हटाने के लिए, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पे आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट यूनिवर्स का कहना है कि वो चीज़ आपको लेट को करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने सोल पर्पस पे एक्ट कर सकें, ठीक है। सोल पर्पस कुड बी एनीथिंग, या फिर आप कह सकते हो कि अपने करियर सिचुएशन को महत्व देना, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में रहना। दिस इज़ द ईयर, दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी पे ओपन रहना है। नहीं रहोगे तो लॉसेस प्रेजेंट करोगे एंड यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम साइकिल, ठीक है। तो ये बार बार एनर्जी, बार बार बोलने का मेरा सिर्फ मकसद ही इतना है, मेरा मोटिव इतना है कि आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला रिटन मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग, ठीक है। इफ़ यू आर होपलेस इन द सिचुएशन, उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, ठीक है। विजडम की एनर्जी है। आने वाले टाइम पीरियड में आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी चीज़ को जीतने वाले हो, किसी सिचुएशन में आपकी जीत होगी। यू आर गोइंग टू बी लाइक यू नो विनिंग द सिचुएशन, ठीक है। यू आर ऑन द विनिंग पॉइंट। आपको ऐसा लगेगा जो भी हार्ड वर्क करा उसमें मैं जीत चुका हूँ या जीत चुकी हूँ। यू आर गोइंग टू विन, दिस इज़ द कन्फर्मेशन, ठीक है। यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली विनिंग सिचुएशन प्रेजेंट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। दिस इज़ ट्रू, ठीक है।
कि यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत सारे बेट्रेयल्स देखे हैं, बट उसी का रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैंने आपको बोला ना, ठीक है। क्या क्विक एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है 8-8 पोर्टल में? क्या क्विक एनर्जीज आपके 8-8 पोर्टल में आ रही है? लेट्स सी लिब्रा, क्या क्विक एनर्जीज आपके 8-8 पोर्टल में आपकी तरफ आ रही है? लेट्स सी, क्या क्विक एनर्जीज आपके 8-8 पोर्टल में आ रही है लिब्रा? लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर देखो फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, फाइनेंशियली आपको कुछ लोग बिट्रे कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, ठीक है, वो बिट्रेयल आपका निकलने वाला है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपका बिट्रेयल कौन सा निकलेगा? फाइनेंशियल बिट्रेयल। अगर आपके अराउंड ऐसे लोग थे जो आपका पैसा लेके चले गए थे, पैसा नहीं दे रहे थे, या फाइनेंशियली आप बिट्रेड फील कर रहे थे, वो फेज आपका एंड होने वाला है, ठीक है। एंड आई सी यू आर रेडी टू फाइट फॉर समथिंग, ठीक है। आपने जो भी एफर्ट्स, डेडिकेशन दिया है ना पास्ट में, मुझे लगता है उसका पे ऑफ डेफिनेटली फाइनेंशियली तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा। तो क्विक एनर्जी इन नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है। मैं मैक्सिमम आपको 20 डेज कह सकती हूँ, बट आई एम जस्ट गेटिंग 7 to 8 डेज के अंदर अंदर ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। और जो लोग होपलेस हो जाएंगे उनके लिए ज़्यादा आएगा, क्योंकि यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड और सरप्राइज, ठीक है। येस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द क्वीन ऑफ डायमंड्स। मैंने आपको बोला ना, आपको कोई ना कोई बेटर सिचुएशन मिलेगी, जहाँ पे आप हो उससे कोई ना कोई बेटर सिचुएशन आप डिजर्व करते हो, सिंपल, ठीक है। डिजर्विंग को ही मिलता है वो चीज़। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द 2 ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, इन दिस मून कार्ड। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन में ब्लॉकेजेस देख रहे थे, आपको समझ नहीं आया था किस डायरेक्शन में जाना है, आपको इस समय पे डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस या फिर रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके। सिंपल आपको बता देती हूँ, अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रही थी, यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। वो द किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट कार्ड एंड विद द 10 ऑफ डायमंड्स। आप ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एक्टिव एनर्जी में आओगे जहाँ पर आप खुद के डिसीजंस खुद लोगे। सो यूनिवर्स इज गिविंग यू स्ट्रेंथ टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एनर्जी, जहाँ पर आपको बिट्रेयल मिल रहा था, या फिर किसी ऐसे बिट्रेयल को लेट को करके एक नई एनर्जी में जाना। और बिट्रेयल कब लेट को होता है? जब आपको कोई बेटर सिचुएशन आपके आगे मिल जाती है, ठीक है। सो दैट इज वेरी गुड। यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस एनर्जी गाइस। मैंने आपको बोला 7 से 8 दिन, ठीक है, अभी से जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, 8-8 पोर्टल के बाद है, 8-8 पोर्टल के पहले, ठीक है। ओके, सो दैट इज फॉर यू। नाउ आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट समथिंग की मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपको कोई न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग में आपकी तरफ कोई न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है। यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। एंड यू आर गोइंग टू विन 6 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। यू आर गोइंग टू विन, मैंने आपको बोला ना आज की थीम ये है 6 ऑफ डायमंड्स। यू आर गोइंग टू विन समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है, कन्फर्मेशन, ओके। सो टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस एनर्जी गाइस। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लव दिस रीडिंग। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं ऐड करूंगी। उसके बाद हम आगे आगे एक सीरीज क्रिएट करेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे करके आपकी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में कल से रीडिंग ऐड करना शुरू करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।